तो चलिए जी भाई, आज का दिन जो है घर से शुरुआत हो गई इसकी। अब हम थोड़ा सा निकलते हैं, थोड़ा सा गुरुद्वारा जाते हैं, मत्था टेकते हैं। भाई भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडियो में जाके कुछ चमत्कार ही करते हैं। जो मेरा फेवरेट भाजी वाला जो घर पे भी सप्लाई करता है, और कई बार मैं स्टूडियो में बहुत शूट करता हूँ तो स्टूडियो में नीचे से आता है, वैसे यहाँ से भी जाती है काफ़ी सारी सब्जियाँ। तो आज मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ और आज कोशिश करता हूँ कि कुछ मैं सब्ज़ी खरीद लेता हूँ उनसे। देखा? अच्छा था प्रोग्राम। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा खाना बना रहे थे अच्छा, सब जन। मैं तो नहीं बना रहा था, नहीं, तो वो बना सब जन बना रहे थे ना। आप हाँ, तो आप लोग हंसा रहे थे। बैगन मेरी वाइफ जब भरता बनाती है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब नहीं चलेगा उनको, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। वो मतलब ध्यान से देख देख के लेती हैं कि भाई क्लीन हो, तो वो बहुत पर्टिकुलर है अपर्णा। एंड जब गोभी भी लेती है ना तो वो ऐसे सख्त वाली नहीं लेते, ऐसे खुली हुई गोभी लेती है और बड़े पर्टिकुलर है। मतलब उनको मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन सब्जियाँ आ जाती, कहते नहीं, सब्जी इंसान ने खुद खरीदनी चाहिए जाके, ताकि उनको अच्छी सब्जी मिले। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, मायने रखती है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखा आपने, अगर अच्छा शेफ बनना है तो अच्छी सब्जियां खरीदना भी आना चाहिए। वैसे शॉपिंग तो बहुत हो गई, अब चलते हैं गुरुद्वारे की ओर। लेकिन इस सफर के दौरान हरपाल जी ने बताया अपना सफरनामा। मेरी जर्नी भी बड़ी यूनिक है। मैंने करना कुछ चाहा, हुआ कुछ। पहले जो लाइफ में एक्सपीरियंस था कि एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना था, वो नहीं हो पाया। उसके बाद आईआईटी की एंट्रेंस वगैरह देने की इच्छा जाग रही थी, लेकिन वो दिल से ऐसा नहीं था कि करना था। क्योंकि खड़गपुर से हैं, वेस्ट बंगाल से आईआईटी है, तो वहाँ पे हर पेरेंट की ये इच्छा होती है कि आईआईटी में जाना है। हरपाल ये बेस्ट है, तुम वेटर बन जाओ, इमीडिएट नौकरी मिलेगी, परिवार को सपोर्ट करने लग जाओगे। और उसी ख्याल के साथ मैंने आईएचएम ज्वाइन कर लिया। तब तक हमें ना कुछ नहीं पता था कि शेफ़ क्या होता है, वर्ड कोई शेफ़ एग्जिस्ट करता है ये भी नहीं पता था। 5 सितारा होटल में तो दूर की बात थी, अंदर ही नहीं गए थे 18 साल की उम्र तक। पिज़्ज़ा बर्गर वर्गर कुछ नहीं जानते थे हम लोग। डोसा भी ज़िंदगी में 2 या 3 बार खाया होगा 18 साल की उम्र तक। तो ये रही हमारी लाइफ स्टोरी। लेकिन जब आईएचएम मतलब होटल मैनेजमेंट करने गए, तब हमने मतलब पूरा जोर लगा दिया, और वहाँ जाके एक जिसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और भगवान का एक आशीर्वाद था कि ये यही कोर्स करना है आपने, कि शेफ़ ही बनना है आपने। तो भाई शेफ़ बन गए। और उसके बाद जो शेफ़ बनने के लिए चीज़ें थी वो पॉइंटर्स लिखते गए। मैंने सब उस्तादों का दिल जीता, उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे खाना बनाना सिखाया, और वो मेरे बड़े काम आया। आज आज मैं देखता हूँ कि जितने बहुत सारे शेफ़्स हैं बेसिक्स मिस कर जाते हैं, तो जो बेसिक्स उस्तादों ने सिखाया वो बहुत काम आया मेरे। तो मेहनत करते करते 5 सितारा होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन गए। उसके बाद सेलिब्रिटी शेफ़्स के साथ काम किया, टेलीविज़न की अपॉर्चुनिटी मिली, टेलीविज़न किया बहुत साल। टर्बन तड़का जो मेरा टेलीविज़न शो है वो काफ़ी सालों तक चल रहा है, आज भी चल रहा है। नमक, और उसमें जो जिंगल है, नमक शमक डाल देते हैं, ये जिंगल इतना फेमस हुआ है कि आज भी लोग उसे गाते हैं। और वो जिंगल इसलिए है कि भाई खुशी का एक माहौल फैलाने के लिए किचन में, क्योंकि हिंदुस्तान में हर गृहिणी खाना अकेले बनाती है घर पे, राइट। तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये एक छोटा सा जिंगल बनाया। और फिर वैसे शोहरत मिलती गई, करते गए कुछ ना कुछ। ना किसी को नहीं बोला, झलक दिखला जा डांस शो किया, रियलिटी शो किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने यशराज की पिक्चर की है बैंक चोर।
तो वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसे भी मना नहीं किया। फिर एक और मूवी की, कृष्णा जी भी थे उसमें, उन्होंने एक डांस नंबर किया और मैंने एक छोटा सा उसमें रोल प्ले किया, जहाँ मैं एक बार का ओनर हूँ। और वो लव यू लोकतंत्र, वो की मैंने मूवी। फिर एक फिक्शन सीरीज़ भी की स्टार भारत पे, कॉल चन्ना मेरेया।